आज हमारे साथ है प्रणय पचौरी, जिन्होंने गिल्टी माइंड्स में शुभ्रत खन्ना का रोल निभाया है। उनको आपने शेरशाह में एज राइफलमैन यशपाल शर्मा में भी देखा होगा एंड उन्होंने द ट्रिप 2 और कैसी है यारिया सीजन 3 जैसे शोज में भी काम किया है। इस इंटरव्यू में जानिए कि प्रणय ने अपने कैरेक्टर शुभ्रत खन्ना का रोल कैसे प्रिपेयर किया एंड उनका शेरशाह का एक्सपीरियंस, उनके को एक्टर्स के साथ मस्ती और बहुत कुछ। सो टू नो मोर, कीप वॉचिंग द वीडियो। So, Yes, Ankit. I couldn't finish the entire show. Right now, I watched till 7 Okay. episodes. पर Okay. हाँ, पर काफी अच्छा शो है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और आपका कैरेक्टर तो काफी इंटरेस्टिंग है। Thank तो आपका मतलब एक्सपीरियंस कैसा था ये लॉ ड्रामा शूट करने का? क्या है कि मैंने कभी ऐसा कैरेक्टर प्ले नहीं किया है, सबसे पहली बात, क्योंकि मैं अपनी पर्सनल लाइफ में जैसा हूँ, ये कैरेक्टर शुभ्रत खन्ना का इसका कंप्लीट ऑपोजिट है। तो हाँ, एक तो ऐसा कैरेक्टर प्ले करना, वो बड़ा मजा आया मुझे। दूसरी बात, मेरे दादा जी जो थे, मेरे नाना जी जो थे, मेरे अंकल्स हैं, पापा हैं, कजिन्स हैं, सब ने लॉ पढ़ी है, वकालत पढ़ी है। कई प्रैक्टिस कर रहे हैं, कई करते थे, लेकिन कुछ का बैकग्राउंड है। तो वो उस दुनिया से मैं थोड़ा बहुत फेमिलियर था। हूँ मैं दिल्ली से, नोएडा से, तो उस दुनिया से मैं काफी फेमिलियर था कि क्या होता है, कैसे होता है, मैनरिज्म्स कैसे होते हैं, बात करने का तरीका कैसा होता है, आर्ग्यूमेंट कैसे जीती जाती है। हाँ, हाँ, वो वो चीज भी मैंने उनसे काफी सीखी। तो इंडिया में अभी तक जितने भी लीगल ड्रामास बने हैं, उन सब में से सबसे ज्यादा डिटेल्ड और जिसकी रिसर्च बहुत हद तक करी गई है, वो गिल्टी माइंड्स हैं। तो बहुत चैलेंजिंग और बहुत इंटरेस्टिंग था मेरे लिए, क्योंकि मुझे लगता था कि कभी अगर ऐसा कभी रोल करने को मिले तो कैसे करूंगा। पर वही है, एज एन एक्टर जब आपको थोड़ा चैलेंज मिलता है कोई ऐसा किरदार निभाने का, तो हाँ, उसी से ही खुद मेरी भी ग्रोथ होती है एज एन एक्टर, और ऐसी चीजें या करने ही। या आई होप अब जैसे आपने 7 एपिसोड्स देखे हैं, तो हर एपिसोड में एक अलग अलग केस है और या एक अलग मेन ड्रामा चल रहा है। तो ये एक हम्म। तरीके से आप लॉयर्स की दुनिया में क्या चलता है, वो एक एक स्नीक पीक जैसे एक झांक हम्म। बाकी है कि आप देख रहे हो कि अच्छा, ये ऐसी एक दुनिया होती है। इससे पहले मुझे जितना अच्छा याद आ रहा है, एक तो क्रिमिनल जस्टिस मेरे को बहुत अच्छा लगा था जब वो आया था। जी एंड अदालत आया करता था। रोनित जी जी रॉय जी। आते थे उसमें। रॉनित रॉय। वो भी काफी जी अच्छा था लॉ ड्रामा में। तो जी ये दो शोज मेरे को बहुत अच्छे से याद आता है। मतलब लॉ जी। ड्रामा हमेशा एक्साइटिंग होता है देखने के लिए, चाहे कुछ भी हो मतलब। और इसमें तो कोर्ट भी बड़ा नहीं है जैसे यूजुअली दिखाते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। असली में दिखाया है कि कोर्ट का साइज क्या होता हाँ, है। क्योंकि क्योंकि आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हो या सुप्रीम कोर्ट में हो या हाई कोर्ट में हम्म। हो, कई कोर्ट्स में कचहरी भी नहीं होती। तो होता राइट है राइट। कि वो एक पूरा रियल दुनिया बनाने के लिए कहाँ कहाँ पे आप केसेस लड़ते हैं, कभी डिस्ट्रिक्ट में हाँ लड़ रहे हैं, हाँ कभी हाई कोर्ट में लड़ रहे हैं, कभी इसमें लड़ रहे हैं। तो वो पूरी दुनिया हाँ। क्रिएट करने के लिए ये सारी रिसर्च बहुत जरूरी थी। तो बिल्कुल। आपका कैरेक्टर शुभ्रत खन्ना, उसको प्रिपेयर करने के लिए आपने क्या क्या किया? सो शुभ्रत खन्ना, जैसे मैंने बोला आपको कि बहुत ही ऑपोजिट है प्रणय जो मैं हूँ, मेरे से हम्म बहुत ऑपोजिट है। तो मैंने दो तरीके अपनाए। मैंने पहले समझा कि इसकी जो एक अंदरूनी दुनिया है, वो क्या होगी शुभ्रत खन्ना की, कि ये किस परिवार से आता है, क्या वकालत पढ़ के आया है, और हम्म ये जैसा है वैसा क्यों है। तो वो सारी हम्म। चीजें समझने के लिए मुझे बैठना पड़ा, इसकी एक दुनिया बनानी पड़ी, हाँ समझना हाँ था कि इसके इसके अपने अपने इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स क्या क्या हैं, ये किस किस चीजों पे बिलीव करता है, इसका विजन क्या है। तो वो एक हम्म। अंदरूनी दुनिया बनाने के बाद फिर मैं एक्सटीरियर पे आया, जहां पे मुझे लगा कि बाहर की जो जैसा शुभ्रत होगा, इसका रहन सहन हम्म कैसा होगा, ये खाता पीता क्या होगा, और मतलब कि अपनी हाँ हाँ रोजमर्रा की जिंदगी में क्या करता होगा, कैसा होगा। हाँ हाँ। तो वो सारी चीजें मैंने बैठ के, स्क्रिप्ट से जितनी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है वो तो आप निकालते ही हो, फिर कुछ आप अपनी दुनिया का राइट। और अपने जो आपके एक्सपीरियंस का। एक्सपीरियंस होते हैं वो मिला के डालते हो, हाँ और कुछ हाँ इमेजिनेशन हाँ। होती है। तो ये एक तरीके से खाना राइट राइट। बनाना जैसा हो गया कि आप मसाले डाल रहे हो, ये डाल हाँ रहे हो, तो वो पूरी एक चीज हाँ बन के डिश तैयार होती है। तो वैसे मैंने इस पूरे कैरेक्टर को बनाया है। हाँ हाँ। और मुझे बड़ा मजा आया, क्योंकि
कोई भी एज एन एक्टर जब आप काम करते हो, किसी किरदार को जब आप प्ले करते हो, तो उसकी दुनिया समझना उसके नजरिए से, तो कई बार क्या होता है ना कि आपके सोचने का तरीका और खुल जाता है एक तरीके से। वही। जैसे आप एम्पैथी यूज करते हैं कि आप हाँ लोगों को हाँ जज करना बंद कर देते हो, क्योंकि मैं अपने किसी भी किरदार को जज नहीं करता, मैं समझने की कोशिश करता हूँ कि वो क्यों है ऐसा और क्या करता है और हाँ, क्यों। एग्जैक्टली। हाँ। तो शुभ्रत की पूरी तैयारी मैंने इस तरीके से करी थी। हम्म। मैं हालांकि आखिरी किरदार था जो फाइनलाइज हुआ था इस शो के लिए, और अच्छा अच्छा। तकरीबन एक हफ्ता पहले शूट से मैं फाइनलाइज हाँ हुआ था। हाँ। तो मेरी पूरी टीम के ओ। साथ कोई स्क्रिप्ट रीडिंग नहीं हुई, कोई वर्कशॉप नहीं हुई, ओ। कुछ नहीं हुआ। तो अच्छा। पर ये बात मेरी डायरेक्टर शेफाली भूषण मैम जो है और जैन सर जो है, हम्म। दोनों ने मिलकर डायरेक्ट किया है, तो उनको ये बात पता थी और मैंने उनके साथ अपना इशू भी शेयर किया था। तो यही था कि हम लोग बैठ के जब भी मौका मिलता था शूट के बीच में, हम लोग रीडिंग करते थे, समझने की कोशिश हाँ करते थे कि हाँ क्या है कैसे, और मैं अपना होमवर्क करके आता था कि अच्छा इसको ऐसे हाँ। बनाया जाएगा। तो हम्म। ये पूरी मैंने तैयारी करी थी शुभ्रत के लिए। आपको कौन सा कैरेक्टर ज्यादा पसंद आता है करने में से, ग्रे शेड कैरेक्टर्स या हीरो वाले कैरेक्टर्स? नहीं देखिए, अब मैं 90s किड हूँ जैसे बोला जाता है, तो 90s हो 2000 हो तो उसमें तो बहुत ही सिनेमा में एक हीरो फिगर दिखाते थे और हाँ। हीरोइज्म बनती थी। राइट। लेकिन जैसे जैसे मेरी जर्नी एक्टर के उसमें शुरू हुई है, तो मुझे समझ में आने लगा कि हीरो हीरो प्ले करना बहुत बोरिंग हो जाता है कुछ टाइम के बाद, कि आप हमेशा हीरो हम्म। हीरो 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 प्ले कर रहे हो, ठीक है। और अब जमाना भी बदल गया है, क्योंकि ओटीटीज पे अब सिर्फ हीरो ही नहीं दिखाते, वो हर एक किरदार की एक बैक स्टोरी दिखाते हैं, राइट राइट। हर स्टोरी में एक लेयर, हर कैरेक्टर में एक लेयर आता है। तो हम्म। हालांकि क्योंकि मैं अपनी निजी जिंदगी में बहुत ही खुशहाल और मस्त किस्म का इंसान हूँ, और शुभ्रत नहीं है, तो शुभ्रत जैसा कैरेक्टर प्ले मैंने पहली बार ऐसा प्ले किया है कि थोड़ा नेगेटिव शेड में रहे। हाँ हाँ। लेकिन लेकिन ये दुनिया, ये मतलब ऑडियंस को लगता है नेगेटिव है या ये है वो है, लेकिन अगर आप जिस हिसाब से मैंने शुभ्रत को समझा है, वो ये है कि वो जो भी करता है उसके उसके रीजंस हैं, चाहे उसके दादाजी उसकी साइड नहीं लेते, या फिर उसका पूरे हम्म। परिवार उसकी बात नहीं मान रहा, साइड नहीं ले रहा, समझ नहीं रहा, हम्म। और शुभ्रत को लगता है कि उसका उससे हक छीना जा रहा है, और एक दूसरा है जो राइट। बाहर से कोई आया है, बाहर का इंसान आके बाहर का इंसान सब ले आया है जा रहे और क्रेडिट। वो पूरे परिवार में जाया जा रहा है, पूरी फर्म में हम्म। जाया जा रहा है और सारे केसेस ले जा रहे हैं। वही। तो इसकी इनसिक्योरिटी होती है जो जायज सी बात है, हर किसी नॉर्मल इंसान को होगी। हाँ, तो एग्जैक्टली। तो इसके जो रीजंस हैं, इसके जो कारण हैं, पूरा एक तरीके से जो ये बिहेव कर रहा है, वो देखा जाए तो सही है। इंसान अपनी जगह पे ये गलत नहीं हम्म। है, ये जहां से आ रहा है वो राइट। सही कर रहा है, ठीक कर रहा है। तो मैं इसको हाँ। नेगेटिव नहीं देखता, मैं बस समझता हूँ कि कई बार सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं कि हम्म। इंसान, समय ऐसा होता है कि इंसान का ना कुछ एक अलग ही हम्म। साइड निकल के आता है। या। तो शुभ शुभ्रत का बस यही एक वो रहा है कि इसकी बहुत बड़ी हाँ। इनसिक्योरिटी है, क्योंकि ये इसका या। हक है और समझा जा रहा है, और इसको मजा नहीं आ रहा उस बात में। तो वही है। लेकिन हाँ, मुझे मजा बहुत आया ऐसी ऐसी चीज करने में, कि मैं एक ऐसा किरदार प्ले करूं जो मुझसे बहुत अलग हो। मैंने इससे पहले एक फिल्म करी थी शेरशाह, तो उसमें भी मैंने एक यशपाल शर्मा जी हैं, जी। जो उस टाइम पे राइफलमैन थे कारगिल वॉर हाँ में, हाँ। तो उनकी दुनिया भी समझना, उनकी उनके उनके जहां से वो आते हैं वो क्यों है ऐसे और क्या कर रहे हैं, और उस कारगिल जैसी जगह पे होना, युद्ध लड़ना, तो वो सारी चीजें आप समझते हो, तो मेरे ख्याल से तो मुझे तो बड़ा मजा आता है ये सब करने में, क्योंकि मेरा अगला सवाल एक्चुअली शेरशाह का ही था कि अच्छा आपका कैसा कोई बात एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि शेरशाह तो काफी हिट हो गया ओटीटी में और बहुत अच्छी फिल्म है, नहीं, मतलब जी, उसके गाने, सबसे ज्यादा गाने हिट हुए हैं, उसके बाद से वो बिल्कुल। फिल्म इटसेल्फ इतना सुंदर है, इतना अच्छा जी, बनाया। तो आपका कैसा एक्सपीरियंस था वो फिल्म शूट करने में? मुझे बताया गया था कि 2 महीने कारगिल में शूट होगा, और हम लोग एक्चुअली 14,000 फीट पे शूट करेंगे। तो हम्म। सुन के लग रहा था कि 14,000 फीट पे शूट करेंगे, कहीं ये 4,000 तो नहीं कह रहे, इन्होंने गलती से 14,000 कह दिया हो। लेकिन जब हम वहां पहुंचे और उस ऑल्टीट्यूड पे हमने जाके शूट करना शुरू किया, तो हमने 1 महीना ट्रेनिंग ली थी एनएसजी कमांडोज के साथ, हम्म। ताकि हम पूरे अपने किरदार में ढल जाएं, और एक सैनिक को कैसे प्ले करना है वो एक थोड़ी रफ एंड टफनेस आ जाए और समझ जाए कि हाँ ऐसे ऐसी चीजें होती हैं।
तो कारगिल में जाके 2 महीने शूट करना, उस हाइट पे शूट करना है, ऑल्टीट्यूड पे, जहाँ पे कि सांस लेना मुश्किल हो जाता था, कि नाक से खून निकल रहा है, चक्कर आ रहे हैं, बेहोशी हो रही है, हाथ में नस चढ़ जाती थी। तो ऐसे बहुत सारे डिफिकल्ट चीजें हुई थी, लेकिन उस डिफिकल्टी को हमने यूज किया वो सिचुएशन दिखाने में कि युद्ध तो 17,000 फीट पे लड़ी गई थी, हम तो तब भी 14,000 पे लड़ रहे हैं, लेकिन वो उस पूरे एनवायरनमेंट में होना, उस पूरे एटमोस्फेयर में होना, वो बहुत ही जैसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं वैसी फील होती थी हमेशा। और वो मेरे लाइफ के 2 महीने जो कारगिल में निकले हैं, क्योंकि आम इंसान कभी ऐसा प्लान ही नहीं करता कि अब मैं जरा कारगिल घूम के आता हूँ या देख के आता हूँ कि कारगिल कैसा है। पर शूटिंग के माध्यम से इस अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप जाते हो कई अलग अलग जगह जहाँ प्लान नहीं करते हो, घूम के आते हो। तो कारगिल बहुत सुंदर इलाका है, पर जितना सुंदर है उतना ही खतरनाक। सामने हमें पाकिस्तान दिखता था, तो कई बार बहुत ऐसा लगता था कि बहुत ही रियल लाइफ सिचुएशंस हो रही हैं, क्योंकि बॉम्ब भी फट रहे हैं, ये भी हो रहा है, गोलियां भी चल रही हैं। तो बहुत रियल लाइफ टाइम सिचुएशन सिनेरियोज हो गए थे, जिसकी वजह से हमारे रिएक्शंस या फिर वो जज्बा लाना और उस गुस्से, युद्ध लड़ना, सब कुछ वो सब हमें एज एन एक्सपीरियंस बहुत मुझे तो बहुत मजा आया। एंड मैं बहुत खुश भी हूँ कि आज के जो अब ये जितने भी नए डायरेक्टर्स हैं, इनके स्टोरी टेलिंग का तरीका जो है, कैसे कहानी बताई जाए, क्या क्या दिखाया जाए, वो एक बेटर हो गया है। 20 साल पहले बहुत अलग होता था, लेकिन अब बहुत अलग हो गया है कि आप डिटेल में जाते हो, आप कैरेक्टर्स के अंदर घुसते हो, आप ब्लेयरिंग समझते हो कि क्या होता है, कैसे होता है। तो मेरे लिए तो बहुत ही अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस था ये। अच्छा, ओके। और आपके जो गिल्टी माइंड्स के को एक्टर्स है, उनके साथ कैसी बॉन्डिंग है, या कुछ मतलब जैसे श्रेया, फिर वरुण जी, फिर कुलभूषण जी, इन लोगों से तो आपने काफी कुछ सीखा भी होगा, जी जी जी, सीनियर एक्टर्स भी थे। कुलभूषण जी जो मेरे ग्रैंडफादर प्ले करते हैं, दादाजी बनते हैं, उनके साथ तो उनको तो खैर बचपन से मैंने देखा। उनकी फिल्म थी शाकाल, जिसमें वो अपने सारे विलन का रोल उन्होंने प्ले किया था, और सारे लोगों को ऐसे उस टैंक में डालते थे कि शाक खा रहे हैं, ये खा रहे हैं, वो खा रहे हैं। तो मैं बचपन से बड़ा डरा रहता था कि इन्होंने क्या किरदार निभाया है। पर उनके साथ बैठना और उनके साथ बात करना, उनके एक्सपीरियंसेस समझना कि वो कैसे उन्होंने अपनी एक्टिंग की जो जर्नी है वो शुरू करी, उनके अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस क्या थे, तो सुन के बहुत मजा आता था। क्योंकि वो बात करते थे 70s की, कि कब वो 70s में अपनी पूरी जर्नी करते थे। तो उस जमाने में जाना, आप कोई भी आपको कहानी बताते तो दिमाग ऑटोमेटिकली वहां चला जाता है कि ऐसे होता होगा। लेकिन मेरी जितना भी फैमिली में सीन्स रहा है, वो रहा है मेरी बहन शुभांगी खन्ना जो प्ले कर रही है नम्रता, और वरुण मित्रा के साथ, और इन सब लोगों के साथ, दीक्षा जनेजा के साथ जो मेरे ऑपोजिट हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग एनवायरनमेंट रहा है, बिकॉज बहुत कम होता है कि इतने सारे लोग, क्योंकि एक सेट पे 200 लोग होते हैं मिनिमम। तो और ये पूरा हमने पैंडेमिक के बीच में शूट किया है, तो बहुत कम ऐसा होता है कि वो सारे लोग एकजुट हों जो दिल से अच्छा काम करना चाहते हैं और बहुत फोकस्ड हैं। तो मेरा रिलेशनशिप भी वरुण के साथ तो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा है, क्योंकि हम स्क्रीन पे तो लड़ते रहते हैं एक दूसरे के साथ, लेकिन ऑफ स्क्रीन बहुत ही एकदम भाइयों की तरह, जब भी हमारी लड़ाई होती तो हम एक दूसरे को आके हक करते थे कि अच्छा किया, अच्छा किया, मजा आया। तो वो सब बहुत अच्छा लगता था, वो सारे एक्सपीरियंसेस बहुत अच्छे थे। नम्रता के साथ डे 1 से एक भाई बहन वाला वो बैठ गया था रिलेशनशिप। तो जैसे एक बड़ा भाई होता है, अपनी छोटी बहन के लिए फील करता है, प्रोटेक्टिव फील करता है, और उसको गाइडेंस देना चाहता है, ऐसे करो वैसे करो। तो वो सारी चीजें बहुत नॉर्मली और नेचुरली आ रही थी, क्योंकि नम्रता की भी ये पहला सीरीज थी। तो उसके साथ काम करना, कई बार हम लोग बैठ के सीन्स डिस्कस करते थे, कैसे करेंगे, क्या होगा, क्या नहीं है। अभी आप 7वें एपिसोड पे हो, 10वें एपिसोड में ऐसा कुछ होता है जो आपको देख के बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा कि वो ये कैसे किया होगा इन्होंने, रिलेशनशिप डायनामिक कैसा निकला है। तो वो आपको देख के बहुत मजा आएगा। तो इन सारे लोगों के साथ काम करके मुझे तो बहुत ही मजा आया, क्योंकि बहुत ही इजी काम पर्सनालिटीज हैं जिनको सिर्फ खेलना है सेट पे। तो वो करने में बहुत अच्छा आता है, क्योंकि जब आप एज अ एक्टर जाते हैं और सेट पे काम करते हैं, थोड़े नर्वस होते हैं, क्योंकि आपको पता नहीं, इतनी लंबी लंबी लाइनें हैं आपकी, 3-3 4-4 पेजेस आप लर्न करके जाते हो। डर भी लगता है कि मैं लाइन अगर भूल गया या मिस हो गई कोई लाइन, तो फिर से वो पूरा सीन करो। पर वो हम इतने प्यार से खेल के, हंसी मजाक, और इसका श्रेय जाता है
हमारी डायरेक्टर, दोनों जो डायरेक्टर्स हैं शिफाली भूषण और चयन सर को, कि उन्होंने बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट बनाया कि जहाँ पे हम मिलके एक दूसरे के साथ एक दूसरे से सीखें और एक दूसरे को सपोर्ट भी करें। तो वो सब कर कर आके मुझे अच्छा लगता था सेट पे जाना और काम करना, क्योंकि बहुत ही एक अच्छी एनर्जी के साथ मैं जाता था और बहुत ही अच्छी एनर्जी के साथ वापस आता था। तो ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। तो शुभ्रत खन्ना का अगर कोई एक ट्रेट अगर आपको रियल लाइफ पे पोजेस करना हो अपनी लाइफ में, जो मतलब आप सोचते हो कि होना चाहिए ऐसा शुभ्रत की तरह, तो वो कौन सा ट्रेट होगा? मुझे लगता है शुभ्रत खन्ना जिस प्रकार से जिद्दी है अपनी लाइफ में, और वो जिद भले ही अभी दीपक राणा की तरफ हो कि मेरी जिद है कि मैं इसको प्रूव रॉन्ग करके ही रहूंगा, वो जिद्दीपना मुझे लगता है लाइफ में बहुत जगहों पे काम आता है। क्योंकि जब आप अब कितने लोग होते हैं कहते हैं कि हम फिट होंगे, न्यू ईयर रेजोल्यूशंस बनाते हैं कि जिम जाएंगे या ये करेंगे या अपनी पढ़ाई करेंगे, वो करेंगे, सीए बनेंगे, ये सब करेंगे। तो सबको जिद रहती है कि मुझे लगता है कि अगर जिद एक ऐसी क्वालिटी, एक ऐसी पावर है जो आपको ये सारी चीजें करवा देता है। पर मुझे शुभ्रत का बहुत अच्छा लगता है कि वो जिद्दी है, वो जो चाहता है, जो करना चाहता है वो करता रहेगा, चाहे वो आड़े टेढ़े रास्तों से हो, लेकिन उसको जो चाहिए वो करके रहता है। तो वो बहुत इंटरेस्टिंग मुझे लगता है कि हाँ, क्योंकि दुनिया में आप जितने भोले बने रहते हो ना, दुनिया आपका उतना फायदा उठाती है। तो मुझे ये इंटरेस्टिंग लगता है कि शुभ्रत अब है, बंदे में दिमाग है, वो बस समय ऐसा उसका है कि उसके उसके को फेवर नहीं कर रहा। लेकिन मुझे लगता है काफी इंटेलिजेंट और शार्प है शुभ्रत, कि उसको जो चाहिए वो करके ही रहेगा। अच्छा, अभी आप ये बताइए कि आपका कोई ड्रीम रोल जो मतलब आप करना चाहते हैं फ्यूचर में, मतलब माइथोलॉजी या फिर कोई स्पाई का रोल या फिर ऐसा कुछ? मेरी बहुत पर्सनली मुझे एक फिल्म बहुत अच्छी लगी थी। ये फिल्म 2000 में रिलीज हुई थी, शाहरुख खान सर ने करी थी, कॉल्ड स्वदेश। और मुझे जनरली ऐसी कहानियां बहुत पसंद है जिसमें जो फिल्म आपको होप दें, इंस्पायर करें, जो फील गुड फिल्म्स होती हैं। मुझे ऐसी फिल्मों का पार्ट बनना वो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि होता क्या है कि आदमी अपने टाइम वाइम छोड़ छाड़ के कोई एक फिल्म देख रहा है, तो आजकल इतना डार्क कंटेंट बनता है कि लोग थोड़ा वो हो जाते हैं यार, कि हर जगह देखो तो ये हो रहा है, वो हो रहा है, चोरी एक्सेट्रा। तो मुझे लगता है कि ऐसे स्टोरीज ऑफ होप इतनी जरूरी है आज के टाइम में, स्टोरीज ऑफ पॉजिटिविटी इतनी जरूरी है आज के टाइम में, कि ऐसे रोल्स मैं करना चाहूंगा। तो स्वदेश एक ऐसा ड्रीम रोल है कि मोहन भार्गव जो शाहरुख का कैरेक्टर था, वो मैं वापस अपने तरीके से कर पाऊं, और एक वैसी सिमिलर कहानी अगर कभी बने, फिल्म बने, सीरीज बने, तो वो मैं करना चाहूंगा। बिकॉज मुझे लगता है कि हमारा जो देश है, एक इंडिया है और एक भारत है, तो उन दोनों के बीच में है डिफरेंस, क्योंकि बहुत सारे गांव हैं, बहुत सारी जगह हैं, बहुत सारी कहानियां हैं जिसके बारे में हमें पता ही नहीं है। और जब तक हमें दिखाया जाए, अब जैसे आपने 3rd एपिसोड में जालना का देखा होगा, एक एपिसोड पानी के ऊपर जो है, तो जब तक आप वो देखते नहीं हो तब तक आपके जहन में वो जाता नहीं है, क्योंकि अखबार में एक चीज पढ़ना, न्यूज पे एक चीज पढ़ना, वो आपको वो हो जाते हो, आपको समझ में नहीं आता। लेकिन कोई चीज आप देखो पर्सनली उसको, तो फिर आपको समझ में आता है कि हाँ। और मुझे लगता है सिनेमा की पावर ही यही है कि वो रातों रात अगर 100 लोगों की थिंकिंग में भी चेंज आ जाए, तो समझ लीजिए कि उस पर्टिकुलर मूवी ने, उस पर्टिकुलर सीरीज ने अपना काम कर दिया। हाँ, ओके। लास्टली आप अपने फैंस और व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मुझे बॉम्बे में 8 साल हो गए काम करते हुए, और 8 सालों से मैंने कई किरदार निभाए हैं, कई काम किया है, छोटे कई बार अपने आप को क्वेश्चन करता था, अपनी फेथ को क्वेश्चन करता था, मुझे एक्टिंग आती है नहीं आती है उसको क्वेश्चन करता था, कि काम क्यों नहीं मिलता, ये क्यों नहीं होता, खुद पे गुस्सा आता है। और अपने परिवार से जब आप दूर रहते हो तो आप थोड़े ज्यादा लॉस्ट फील करते हो, एक अलग शहर में रहना, वो भी मुंबई जैसे शहर में। तो मुझे ये लगता है कि चाहे कितना भी कुछ मुश्किल हो लाइफ में, कितना भी कुछ लगे आपको कि चीजें आपके फेवर में काम नहीं कर रही या कुछ नहीं कर रही, 2 चीजें बहुत जरूरी होती है। एक तो पेशेंस रखना हमेशा, और दूसरा ये होता है कि अपने आप को बार बार रिमाइंड कराना कि आप क्यों कर रहे हो जो कर रहे हो, आपके रीजंस क्या थे, जो आप करने आए वो क्या है। तो इट्स ऑलवेज इंपॉर्टेंट कि आप जीरो पे वापस हमेशा आओ। भी आप काम करना चाहते हो लाइफ में वो करो, और अच्छे मन से करो, दिल लगा के करो, everything falls in place. So that's ये मतलब मेरी personally this is what I feel and I believe in. So this is the most I can say right now.